अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों हम अपनी लास्ट वीडियोस में शेयर की थी जेडीज़ बॉम्ब बीएसएम या ऑपरेशनल मैनेजर, उसकी चंद एक जेडीज़ हमने और ज़्यादा तफसीली उस पर गुफ्तगू की थी। आज आगे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आजकल ये तमाम बैंकों की ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कस्टमर अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है, किसी भी बैंक से कोई लोन लेना चाहता है, या स्टेट बैंक में प्राइस बॉन्ड परचेज़ करना चाहता है, तो ये चीज़ें उसे चाहिए होती हैं। और अगर कोई बिजनेसमैन है और टैक्स फाइलर है, तो उसको भी अपना टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए होती है। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हर बैंक के अपने चार्जेस होते हैं। शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के भी चार्जेस काटते हैं और अकाउंट स्टेटमेंट के भी चार्जेस काटे जाते हैं। मैंने बहुत से बैंकों में देखे हैं छोटे छोटे इश्यूज़ कि ऑडिट जो पॉइंट आउट करती है कि जी एट द टाइम ऑफ इशूएंस ऑफ स्टेटमेंट या अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू करते वक्त चार्जेस डिडक्ट नहीं किए गए। तो ये चीज़ें ऑडिट पता चलता है जी कि ऑडिट ने कोई 8-10 अकाउंट ऐसे निकाल दिए हैं कि जिनकी स्टेटमेंट इशू हुई थी और चार्जेस नहीं कटे। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू किया गया लेकिन चार्जेस काटना भूल गए। तो इन चीज़ों को बीएसएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि इस तरफ ना जाएं और कोशिश करें कि लीकेज ऑफ इनकम कम से कम हो। आगे देखा जाए तो बैंक के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एटीएम की मॉनिटरिंग है, कैश मैनेजमेंट है। कैश मैनेजमेंट भी टोटली तौर पे बीएसएम के पास आती है कि उसने कैश इन हैंड कितनी है और जी पूरा दिन उसने अगर ब्रांच चलानी है, आया कि उसे कैश की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैश डिमांड करता है अपने थ्रू प्रॉपर चैनल, और कैश हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए कस्टमर के लिए। तो एक चीज़ याद रखें कि जो ब्रांच में डेली या वीकली या मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, उसको बहुत एहतियात के साथ लेके चलना पड़ता है। मुख्तलिफ बैंक्स में इनको भी ऑडिट पॉइंट आउट करती है कि जी एक्सपेंस बुक कर लिया जाता है, खर्चे हो जाते हैं लेकिन बिल नहीं लगे होते, बिल प्रॉपर नहीं होते, या प्रोडक्ट लिखी है कि जी ब्रांच में ऑफिस की इंटरटेनमेंट के लिए चाय का सामान आया और जी बिल लगा हुआ है किसी और चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल पे लिखा हुआ है कि जी फ्रूट केक आ गया या पिज़्ज़े का बिल बना होता है, तो बड़ी अजीब अजीब बिल लगे होते हैं, जिस पे ऑडिट ऑन द स्पॉट उनके लिए एक सवालिया निशान बन जाता है उनकी परफॉर्मेंस पे कि ये इस तरह की मॉनिटरिंग और इस तरह के बिल पोस्ट हुए होते हैं जिसमें प्रॉपर बिल नहीं लगा होता। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसके अलावा एटीएम की जो मॉनिटरिंग है उसको बहुत एहतियात के साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बैंक की एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे कोई भी क्लाइंट अगर कह लें कि 100 में से 70% अगर आप किसी क्लाइंट को मुतमईन रखना चाहते हैं, तो उसमें जो अहम प्रोडक्ट है वो है आपका एटीएम। अब एक चीज़ का याद रखिएगा कि आपके जितने भी अच्छे ताल्लुकात हों, आपकी जितनी भी अच्छी फ्रेंडशिप हो क्लाइंट के साथ, अगर वो क्लाइंट 2 दफ़ा विज़िट करता है आपकी ब्रांच की एटीएम पे, और वो एटीएम अनफॉर्चुनेट बंद होती है, या उसमें कोई कैश डिस्पेंस का इशू होता है, या कोई कार्ड रीडर का इशू होता है, या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, या और कोई उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स अगर हाईलाइट हुए हुए हैं और जी ब्रांच उस पर फोकस नहीं किए हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो क्लाइंट का ताल्लुक आपके साथ सही होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि क्लाइंट आपसे सर्विसेज की डिमांड करता है हमेशा। अब जब आप सर्विसेज ही नहीं टाइम पे दे पाते और उन चीज़ों में
लैप्सेस होना शुरू हो जाते हैं, आप केयरलेस हो जाते हो, तो वो हमसे ज़्यादा, हमारे जो कंट्रोलिंग ऑफिसेज हैं उनसे ज़्यादा क्लाइंट हमको मॉनिटर कर रहा होता है। अगर कोई ये समझे कि जी आपका जो कंट्रोल, आपकी जो केयरलेस है, वो प्रॉपर चीज़ें सही नहीं चल रही ब्रांच की, या कोई ब्रांच का इंफ्रास्ट्रक्चर आप मेंटेन नहीं कर पाए, तो कंट्रोलिंग ऑफिस को तो चीज़ें बाद में पता चलती हैं, आफ्टर अ वीक पता चलेंगी या 24 घंटे के बाद पता चलेंगी। लेकिन एक चीज़ का याद रखें कि क्लाइंट हमसे ज़्यादा मोहतात होता है, और आपके कंट्रोलिंग ऑफिस से भी ज़्यादा आपकी ब्रांच की परफॉर्मेंस पे उसकी नज़र होती है, और वो इंटीमेट करेगा फ़ौरन, पहले आपको कॉल करेगा कि सर आपकी ब्रांच की एटीएम नहीं चल रही, और फिर उसके बाद आपके कंट्रोलिंग ऑफिस में एज ए कंप्लेंट जाएगी। मे बी वो स्टेट बैंक तक भी जा सकती है कि जी आपकी इस मुतलका ब्रांच में जब भी आए हैं तो एटीएम के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, कभी कैश नहीं होती, कभी लाइट नहीं है, कभी कोई कार्ड का मसला है, कभी कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें जो हैं आपके बैंक का इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। अब वही चीज़ है कि आप सुबह से शाम तक मेहनत भी करें, लेकिन एंड पे जो रिज़ल्ट है वो इस तरह का निकले कि आपका क्लाइंट जो कि आपके साथ बहुत लाइजनिंग थी उसकी, और बहुत आपका वैल्यूड क्लाइंट था, आपके साथ बड़ी अच्छी गपशप है, वो जस्ट एक छोटी सी नालायकी की वजह से आपसे नाराज़ हो जाए, तो कैसा लगेगा। तो इसके अलावा बीएसएम को ये ख्याल रखना चाहिए कि ब्रांच के अंदर छोटी छोटी कंट्रोलिंग की चीज़ें होती हैं, जिस तरह से आपका पूरा ब्रांच का स्टाफ जो है उसकी मैनेजमेंट आपने अच्छे तरीके से करनी है, टीम बिल्डिंग करें, और साथ साथ बिज़नेस ग्रोथ की तरफ लेके चलें पूरी टीम को, और क्वांटिटी कोशिश करें कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो रेगुलर बेस पे हो, इंटरवल बेस पे ना हो, क्योंकि होता ये है कि डिफरेंट बैंक्स में देखा है कि जैसे ही रमज़ान आता है तो आपकी जो कंट्रोलिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है, आपकी जो इम्प्रूवमेंट होती है तमाम प्रोडक्ट्स पे, उसकी सेल्स की, वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे ही कोई ऊपर से प्रेशर पड़ता है या कोई कंपेन चलती है, तो उसमें भाग दौड़ मच जाती है जी, कि जी अब जी ऊपर से प्रेशर है, बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जी अब फ़लाँ से मेल आ गई है, इस तरह की डांट पड़ी है, इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है कंट्रोलिंग ऑफिसेज में भी, और उन्होंने झाड़ पट्टी कर दी है, तो जी भाग दौड़ लगी है पूरी ब्रांच की कि जी अकाउंट ओपन किए जाएं। और जी अगर कोई लोन के मुतालिक कि जी आपने लोन पाइपलाइन में लाने हैं, कोई क्लाइंट्स दें, तो उसमें भी, और तमाम किस्म की जो KPIs हैं उस पर इतना प्रेशर पड़ता है कि एक ही महीने में आप लोग सोचते हो कि जी पूरे साल का टारगेट कर लिया जाए, लेकिन कर तो लेते हैं। कुछ ब्रांचें लाजमी बात है परफॉर्म करती हैं, लेकिन वो क्वालिटी अकाउंट्स नहीं होते हैं। ये हमेशा याद रखें कि क्वालिटी अकाउंट्स हमेशा आपको मिलते हैं रेगुलर इम्प्रूवमेंट से, और इम्प्रूवमेंट जो होती है वो वही होती है जो कि वक्त के साथ साथ आपकी ब्रांच की परफॉर्मेंस के शाना बशाना इम्प्रूवमेंट हो रही हो। एक ही दम यकमुश्त या एक ही दफ़ा में आप 100 अकाउंट ओपन कर दें, 200 अकाउंट ओपन कर दें, या अपनी सिर्फ टारगेट को अचीव करने के लिए तमाम KPIs पे फोकस करके जी आप कहें कि जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वही चीज़ आफ्टर सम टाइम पता चलता है जी कि अकाउंट क्लोज़ होना शुरू हो गए हैं, क्लाइंट ट्रेस नहीं हुए, और जी उसके बाद अकाउंट खुल गए, स्कैनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन डिपॉजिट नहीं आ रहा। अब एक ब्रांच जिसमें उसका टारगेट था एक साल का 600 अकाउंट का, कि उसने एक साल में 600 अकाउंट ओपन करने हैं, जनवरी से लेके सितंबर तक उस ब्रांच ने
सिर्फ मंथली 10 या 20 अकाउंट ओपन किए, और जब प्रेशर पड़ा तो पता चला जी कि सितंबर के अगले ही माह अक्टूबर में उसने 300 अकाउंट ओपन कर दिए, एक ही माह में 300 अकाउंट। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक ब्रांच जो कि मंथली 10-15 अकाउंट या 20 अकाउंट से ज़्यादा ओपन नहीं कर रही थी, और एक ही महीने में उसने 300 अकाउंट ओपन कर दिए, तो क्या समझते हैं कि वो जो 20-20, 15-15 अकाउंट में डिपॉजिट अच्छा आएगा या ये जो 300 अकाउंट है इनमें अच्छा आएगा? सही बात है। अगर आप साल के एंड पे दिसंबर में एक एनालिसिस करें अपनी ब्रांच की परफॉर्मेंस का, या अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस का भी एनालिसिस करें कि मैंने क्या वर्क किया है, तो आपको जायज़ा हो जाएगा कि जो इम्प्रूवमेंट आपने वक्तन फ़वक्तन की, स्लो डाउन की जाए, लेकिन वो उन अकाउंट्स में डिपॉजिट भी था और क्वालिटी अकाउंट्स थे, और उन्हीं में से हर महीने अगर आपने 20 अकाउंट खोले तो 1 या 2 अकाउंट ऐसे हैं जो कि आपके वैल्यूड कस्टमर बन गए। लेकिन जो 300 अकाउंट ओपन किए उनमें से एक भी अकाउंट आपका वैल्यूड क्लाइंट नहीं बन सका। मैक्सिमम अगर किसी में डिपॉजिट आया तो 1 लाख रुपये आ गया, 5 लाख रुपये आ गया। तो इन छोटे छोटे डिपॉजिट पे ब्रांचें नहीं चलती। तो ब्रांचों को चलाने के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए, ब्रांच की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपको रेगुलर जो है डेली बेस पे अपनी इम्प्रूवमेंट दिखानी होती है, और बैंक का इमेज मेंटेन करना पड़ता है। और बैंक का इमेज तभी मेंटेन होता है जब आप न्यू टू बैंक की तरफ जाते हो। एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके साथ चल रहा है। अब हमारे किसी भी बैंक के अगर लिए जाए, जो कस्टमर बहुत पुराने होते हैं वो बैंक के साथ लॉयल होते हैं। इतना आपका अंदर का इंसान भी लॉयल नहीं होता जितना आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल होता है। अगर लॉयल्टी कंपैरिजन की जाए तो एक कस्टमर जो किसी भी बैंक के साथ 20 साल से चल रहा है, तो उसकी लॉयल्टी कभी भी आपकी लॉयल्टी से कम नहीं होगी। आपकी लॉयल्टी क्या है कि आप अपनी तनख्वाह की खातिर, अपनी प्रमोशन की खातिर, अपनी फ्रेंच बेनिफिट्स की खातिर, अपनी अप्रेजल अच्छी लाने की खातिर मेहनत कर रहे होते हो। लेकिन क्लाइंट बगैर किसी लालच के, पता चलता है जी कि ऐसा 20 साल से उसका ब्रांच में करंट अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है, अब वो लेके चल रहा है। आज तक वो कभी आपसे डिमांड नहीं करता कि मुझे फ्रेश कैश दे दें। आज तक उसने कभी ये डिमांड नहीं की कि जी मुझे कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी लेके दें, मैं इतने अरसे से आपके साथ हूँ। लेकिन उसकी लॉयल्टी एनफ होती है, 100+ होती है। क्योंकि ऐसे क्लाइंट जब ब्रांच में आते हैं तो उनका ब्रांच में आते ही ऐसे लगता है जैसे वो अपने ही घर में आ गए हों। तो ऐसे कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये आपका मेन एसेट्स होते हैं। जिस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मजबूती है उसके फिक्स एसेट से होती है, तो सेम किसी भी ब्रांच की मजबूती जो है वो आपकी ये लॉयल्टी कस्टमर से होती है। आपके जो कस्टमर्स आपके साथ बहुत लॉयल हैं वो आपके साथ, आपके बैंक के साथ बहुत लॉयल होते हैं। इनका ख्याल रखना हमारी कह लें कि अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और इनके बगैर हमारी ब्रांच कुछ भी नहीं होती। हत्ता कि हमारी जो परफॉर्मेंस है इन्हीं से रिलेट कर रही होती है, और कस्टमर की जो इंटरेस्ट लेवल है, जो उसका लॉयल्टी लेवल है, उसकी जो दिलचस्पी है हमारे बैंक के साथ, वही कह लें कि किसी भी बैंक की कामयाबी का बायस बनती है। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि किसी भी ऑपरेशन मैनेजर को देखनी पड़ती हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें कि ब्रांच के अंदर इन्वायरमेंट को कह लें कि बहुत ही एक्सलेंट रखें। और कस्टमर्स तभी खुश होता है कि जब उसे एक अच्छी इन्वायरमेंट मिले, अच्छी टीम मिले, और ऐसी टीम जिसको तमाम प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी है। और उसके बाद हमने कस्टमर का भला सोचना है। तो कस्टमर कह लेना कि
हमारी बैंक के चलाने की वजूहात कस्टमर्स होते हैं। हमारे बैंक की बुनियाद जो है कस्टमर की वजह से होती है। तो कस्टमर का ख्याल रखें, कस्टमर का एहतराम कीजिए, तो इसी में आपकी कामयाबी है। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।